राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भूमिका अपने चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, फिर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान वीरांगनाओं ने, वीर शहीदों ने मिलकर संघर्ष किया और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने अपने देश को, अपनी धरती माँ को, अपनी भारत माता को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। इनमें प्रमुख हैं जैसे रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगत सिंह और अनेकों ऐसे हमारे वीर शहीद हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो आइए 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम सभी उन्हें याद करें, अपनी धरती माता को, अपनी भारत माता को वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें। आपने कभी सोचा है कि भारत को ही भारत माता क्यों कहा जाता है? आपने कभी सुना है अमेरिका माता, जापान माता, इंग्लैंड माता? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये सनातन संस्कृति वाला, सनातन धर्म वाला देश है। यहाँ पर अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर यहाँ का इतिहास, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और ऐसे ऐसे धर्मगुरु हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उन्नत करने में सबका सहयोग किया है। तो इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति की पूरे विश्व में बहुत मान्यता है। तो हमें भी अपनी धरोहर की, हमें जो आज़ादी मिली है, जो स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं, तो हमें उन वीर शहीदों को याद करना चाहिए। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही नहीं, हर दिन हमें अपने बच्चों को भी सीख देनी चाहिए कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, आज भी जो देश में जवान सीमा पर खड़े होकर, सरहद पर खड़े रहकर हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर अपने घर में चैन से रहते हैं। तो हम उन सभी वीर शहीदों को याद करते हुए आइए भारत माता के लिए और अपने देश के लिए और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप लोगों के साथ एक राष्ट्रगीत, एक धरती माता को, भारत माता को समर्पित एक गीत शेयर करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी सद्भाव उमड़ आए। हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे, हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित हो
हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। विश्वास करो माता, हम पूत तुम्हारे हैं, बलिदान क्षेत्र के मां, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। तो ये था राष्ट्रीय गीत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जो मुझे याद आ रही है। कुछ लाइनें मुझे याद है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों के भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी वह नाना के संग पढ़ती थी। बरछी ढाल कटार कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जो उस सदी की महान कवित्री रही है, उन्होंने ये कविता लिखी है। ये मैंने शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ा था। आज भी इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो मन में सहज ही उत्साह भर आता है। और ऐसे ही भगत सिंह के ऊपर भी एक बहुत अच्छी कविता है जो 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो मैं चाहती हूँ हम सभी लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, वीर शहीदों को, उनके बलिदान को याद करें, उनकी कुर्बानी को याद करें। तो भारत माता का वीर सपूत आज़ादी का दीवाना था, भारत माता का वीर सपूत आज़ादी का दीवाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। आज़ादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था, आज़ादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी बहुत अच्छी एक कविता लिखी है खूनी हस्ताक्षर में, गोपाल व्यास जी ने। तो वो भी मैं आपको इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें न जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है।
खून की कीमत शायद हमारे देशवासियों ने उस दिन जानी होगी जब सुभाष चंद्र बोस जी ने सारी जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम लोग मेरे साथ रहो, तुम लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ने के लिए मेरा साथ दो, तुम लोग मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे देश के महान शहीद वीर, जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कुछ कविताएं जो मुझे याद थी, मैंने आपके साथ शेयर की। और पुनः पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाइए, जैसे हम दिवाली होली मनाते हैं वैसे ही हमें अपने राष्ट्रीय पर्वों को भी मनाना चाहिए और अपने बच्चों को भी इनका महत्व समझाना चाहिए। इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में, और कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, इन सब के बारे में अपने बच्चों को भी अवगत कराएं, ताकि वो भी हम अपने इतिहास को जानकर गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हम इस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। सबसे पहले तो हम इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं और उसके बाद हमें मनुष्य की योनि मिली और उसके बाद भी हम भारत में हमारा जन्म हुआ है, तो ये परम सौभाग्य की बात है। तो हमें भारत माता के प्रति, देश के प्रति, वीर शहीदों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए और सबका पूजन करना चाहिए और अपने तरफ से जितना हो सके देश की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम आर्मी ज्वाइन करेंगे तभी हम देश की सेवा करेंगे, हम घर बैठे भी देश की सेवा कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो कभी फ्री में भी किसी व्यक्ति का इलाज कर दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे देश का नागरिक है। तो इस तरह से जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो वो भी एक प्रकार से देश की सेवा होती है और इससे हमारी भारत माता, धरती माता, हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।